इजराइल अभी भी सवाल है कि इसका ईरान पर क्या असर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान में युद्ध विराम हो भी जाए, ईरानी नागरिकों के लिए असली खतरा शायद अमेरिका नहीं है। युद्ध शांत होने पर देश के भीतर क्या होता है? तेहरान के अधिकारी असहमति पर सख्त कार्रवाई के संकेत दे रहे हैं। जून में 12 दिन के युद्ध के बाद हमने देखा कि युद्ध विराम अक्सर हिंसा को भीतर की ओर मोड़ सकता है, जिससे आम ईरानी एक बार फिर शासन के क्रूर दमन का मुख्य निशाना बन सकते हैं। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं राम यहसानी, जो एक ईरानी मामलों के विश्लेषक और टिप्पणीकार हैं, साथ ही एक ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। राम, ये हस्सानी, युद्ध विराम के बाद ईरान में क्या हो सकता है? इस शासन और घिरे हुए बलों ने उन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कैसे काम किया है जो शासन के खिलाफ आलोचनात्मक रहे हैं और संभवतः पिछले 1.5 महीने में संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम का समर्थन कर रहे थे? नमस्ते। हाँ, तो ये संघर्ष विराम का काफी शुरुआती चरण है और ये स्पष्ट नहीं है कि ये कायम रहेगा या नहीं, है ना? और ये विचार भी है कि हाँ, निश्चित रूप से ईरानी नागरिक फिर से संगठित होना चाह सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फिर से संगठित होना ईरानी शासन की तरफ से भी हो सकता है। तो उनके पास फिर से संगठित होने का समय होगा ताकि वे किसी भी विरोध को दबा सकें। और समस्या ये है कि भले ही एक युद्ध विराम है जिसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, मान लीजिए ईरान में नागरिकों की सुरक्षा करना या उन पर हमला करना या किसी भी अल्पसंख्यक समूह पर हमला करना उस युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है। तो अगर ईरान अधिक गिरफ्तारियां करता है और अधिक नागरिकों को फांसी देता है, तो ये वास्तव में युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं है। तो आप क्या सुन रही हैं? ईरान में युद्ध विराम को कैसे देखा जा रहा है? क्या ये राहत दे रहा है या खुद बमबारी से भी बड़े डर पैदा कर रहा है? तो जो आप ईरान से सोशल मीडिया पर सुनते हैं, उदाहरण के लिए, वो मुख्य रूप से वो नहीं है जो ईरानी लोग कहना चाह सकते हैं, या सामान्य आम नागरिक, या वे लोग जिन्होंने युद्ध शुरू होने से 1 महीने पहले ईरानी शासन के खिलाफ विरोध किया था। क्योंकि युद्ध की पूरी अवधि के दौरान इंटरनेट पूरी तरह से बंद रहा है। सिर्फ एक बहुत ही छोटे प्रतिशत, जैसे 1%, जो शासन के करीब हैं, चाहे वे पत्रकार हों या तथाकथित विश्लेषक, और वही लोग कुछ कहते हैं और आप उन्हें सुनते हैं, आम ईरानी नहीं। इंटरनेट ब्लैकआउट ना सिर्फ युद्ध के दौरान बल्कि साल की शुरुआत में विरोध प्रदर्शन शुरू होने से ही लागू हो गया था। अब जब युद्ध विराम हो गया है, तो क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ईरान के अंदर इंटरनेट वापस आ जाएगा ताकि हम वहां की जमीनी हकीकत के बारे में और सुन सके? खैर, मुझे पूरा यकीन है कि ईरानी लोग इंटरनेट की वापसी के लिए बहुत उत्सुक हैं और एक बार फिर दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, और अपने खुद के व्यवसायों के लिए भी, क्योंकि ईरान में कई छोटे व्यवसाय हैं जो इंटरनेट के बिना काम नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि आईआरजीसी कमांडरों, अधिकारियों और ईरानी शासन के लिए वे इंटरनेट बहाल करने की जल्दी में नहीं हैं। उनके लिए ये मुख्य प्राथमिकता नहीं है। और असल में अगर वे गिरफ्तारियों की एक और लहर चलाना चाहते हैं, जैसा कि वे युद्ध और नागरिकों के उत्पीड़न के दौरान भी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि इंटरनेट ना हो, है ना? बड़े पैमाने पर विरोध फिर शुरू होने की कितनी संभावना है? प्रदर्शनकारियों को दोबारा संगठित होने में कितना समय लगेगा? हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि वे शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे? सच कहूं तो इस युद्ध ने सिर्फ ईरानी शासन और उसकी संरचनाओं को ही नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि इसने आम नागरिकों की जानें भी ली हैं और उन्हें भी नुकसान पहुंचाया है। तो ईरानी लोगों को सबसे पहले युद्ध के सदमे से बाहर आना होगा। 1 महीने से भी ज्यादा समय तक वे सोने जा रहे थे, ये नहीं जानते थे कि वे जागेंगे
या जिंदा रहेंगे या नहीं। तो उन्हें खुद को संभालने के लिए भी समय चाहिए होगा। और ये कहना आसान नहीं है कि विरोध प्रदर्शन फिर से कब शुरू होंगे, लेकिन ईरान में ये होता रहा है। और अगर आप पिछले साल के 12 दिनों के युद्ध को देखें, तो इसमें कुछ महीने लगे और फिर हालात शांत हो गए। और फिर एक बार फिर ईरानियों की आर्थिक और सामाजिक शिकायतों के साथ-साथ राजनीतिक कारणों से भी वे सड़कों पर उतर आए। लेकिन हमें वास्तव में नहीं पता कि ये फिर कब होगा। और वास्तव में मुझे भी पूरी तरह से यकीन नहीं है कि ईरानी नागरिक भविष्य में अमेरिकी सरकार और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की बातों पर विश्वास करेंगे या नहीं। जैसा कि हमने सुना कि उन्होंने कहा, ठीक है, सड़कों पर उतर जाओ, डटे रहो और मदद आने वाली है। लेकिन मदद आई ही नहीं और फिर युद्ध शुरू हो गया। और फिर अचानक बात ये थी, पूरी सभ्यता को हटाने और नष्ट करने की बात थी। तो मुझे नहीं पता कि ईरानी नागरिक भी अमेरिका को कैसे देखेंगे। ठीक है राम, ये हसानी आज i24 न्यूज पर हमारे साथ होने के लिए बहुत अच्छा लगा। उस जानकारी को साझा करने के लिए धन्यवाद। Now after a